हेलो एवरीवन। तो यूपी टेट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस है। वही मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी डाउट रहेंगे यूपी टेट के, वो आज सभी ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, सारे ही क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो आपका प्राथमिक स्तर पर होता है टेट, वो फर्स्ट से फिफ्थ के लिए होता है, और दूसरा आपका सिक्स टू एट्थ होता है सेकेंडरी लेवल के लिए। 2.5 घंटे का एग्जाम है, 150 मिनट होंगी, मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे तो 150 ही मिनट आपको मिलेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऑफलाइन पेपर होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ये आपका फर्स्ट टू फिफ्थ वाला सब्जेक्ट है, मतलब आपका प्राइमरी लेवल वाला जो है, इसमें आपके सब्जेक्ट हैं बाल विकास और शिक्षण विधि, जो कि 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही नंबर के आएंगे। पहली भाषा हिंदी होगी जो कि आपकी कंपलसरी है, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। दूसरी भाषा में आप इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, जिसके आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो तीनों मिला के आपके 90 मार्क्स के ये क्वेश्चन आएंगे, 90 नंबर के। दूसरा उसके बाद आता है आपका मैथ्स और ईवीएस। मैथ्स और ईवीएस में भी आपके 30 क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके हो गए 60 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही उसके नंबर रहेंगे। ये आपका फर्स्ट टू फिफ्थ का है। वहीं अगर हम फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो सिलेबस है, वो है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र। बाल विकास की अवस्थाएं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा का विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता, सृजनात्मक क्षमता का विकास। तो ये सारे टॉपिक्स आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में आ जाएंगे। आपके वंशानुक्रम हो गया या वातावरण हो गया। दूसरा सीखने का, इसमें थ्योरीज में आएंगी, लर्निंग थ्योरीज हो गई, जैसे कि सीखने का अर्थ क्या होता है, उसके कारक, अधिगम की विधियां क्या क्या होती हैं। अगर हम थ्योरीज की बात करते हैं तो इसमें आपका थॉर्नडाइक भी आएगा। थॉर्नडाइक के साथ साथ आपका इसमें पैवलॉव की थ्योरी भी रहेगी, उसके बाद इसमें स्किनर की भी थ्योरी रहेगी, कोहलर की भी थ्योरी रहेगी। उसके साथ साथ आपका पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, ये सारी थ्योरीज भी आपकी इसमें आएंगी। फिर इसमें आता है आपका शिक्षण और शिक्षण विधियां, जिसमें आपका अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, सूत्र, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है, ये सब इनका हिंदी में लिखा हुआ है पूरा सिलेबस। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको तैयारी कराऊंगी, मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको 2 क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी करवाऊंगी, सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, और दूसरा सोशल साइंस का। 6 to 8 सोशल साइंस और चाइल्ड डेवलपमेंट, इन दोनों की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। नेक्स्ट डे से ही आपको सारी क्लासेस बैक टू बैक मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है तो उसको कवर करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो हमें पूरी प्लानिंग के साथ ही स्टेप बाय स्टेप इस चीज को कवर करना रहेगा। ठीक है। उसके बाद आपका इसमें आ जाता है आपकी समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अभिप्राय, पहचान, निराकरण, समावेशी के लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या रहेंगे बच्चों के लिए, इसमें पेडागोजी भी आपकी आ जाएगी। ठीक है। तो ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस हो गया। ये यहाँ तक आप ही का इसी का ही सिलेबस है, सीखते हैं ये सब पेडागोजी के ये पॉइंट्स हैं। बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा, ये सारी चीजें पेडागोजी में आ जाएंगी। उसके बाद आपका आता है हिंदी लैंग्वेज, जो आपका हिंदी है, उसमें आपका वर्णमाला, वाक्य रचना, ये ध्वनियां हो गई आपकी, संयुक्त अक्षर हो गए, विराम चिन्ह, विलोम, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, वाच्य, कवि और लेखकों की रचनाएं, ये सब आ जाएंगी। उसके साथ आपकी पेडागोजी भी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज आता है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपका आएगा वो अनसीन पैसेज हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया, आर्टिकल्स, पंचुएशन हो गए, वर्ड फॉर्मेशन हो गए, एक्टिव पैसेज, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, ये सारे आपके लैंग्वेज 2 में आ जाएंगे। अगर आप लैंग्वेज 2 में उर्दू चूज करते हैं तो ये आपका सिलेबस रहेगा, और संस्कृत चूज करते हैं तो ये आपका सिलेबस रहेगा। उसके बाद आपका आता है मैथ्स। फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए मैथ्स आपका ये रहेगा, सिंपल मैथ्स। इसमें बेसिक आता है कि आपको परसेंटेज आनी चाहिए, लाभ, हानि, ब्याज, आपका धन हो गया, कैलेंडर, आंकड़े, ये सारा आपका मैथ्स का सिलेबस है। इसके साथ साथ आपकी पेडागोजी भी रहेगी। ईवीएस में भी आपकी यही चीजें आएंगी: परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, आवास, पेड़ पौधे, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय जल, यातायात, संचार, ये सारी चीजें भी आपकी ईवीएस में आ जाएंगी, और उसी के साथ साथ आपकी पेडागोजी भी इसमें आ जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट टू फिफ्थ का सिलेबस आपका यहाँ पे आ जाता है।
इसी के साथ ये जो आपका सिलेबस आ जाता है यूपी टेट का, ये आता है आपका कक्षा 6 से लेके 8 के लिए, मतलब सेकेंडरी लेवल के लिए 6 to 8। उसमें भी आपका 2.5 घंटे का ही एग्जाम होगा, 150 मिनट ही आपको मिलेंगी। हर प्रश्न के लिए एक ही अंक होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसके क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं और सिलेबस क्या है वो एक बार देख लेते हैं। इसमें भी आपका बाल विकास और शिक्षण विधियां हो गई, 30 नंबर की आएंगी। फर्स्ट लैंग्वेज इसमें भी हिंदी है। सेकंड लैंग्वेज आपके पास ऑप्शन है इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ये तीनों मिला के आपके 90 मार्क्स के हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप मैथ्स चूज करते हैं तो गणित और विज्ञान आ जाता है, उसके आपके सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चंस आएंगे। और अगर उसकी जगह आप सोशल साइंस चूज करते हैं, सामाजिक विज्ञान, तो उसके 60 क्वेश्चन आएंगे। तो इस हिसाब से 90 और 60 150 क्वेश्चंस आपके आएंगे और 150 नंबर के ही आपके वो रहेंगे। मैं आपको सोशल साइंस की प्रिपरेशन कराऊंगी, एसएसटी की, और दूसरा बाल विकास और जो शिक्षण विधियां हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी, इसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगी। इन दोनों की क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलेंगी ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छी तरीके से हो सके। सिलेबस काफी ज्यादा है तो उसको उसी के हिसाब से हम कवर भी करेंगे। जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सिलेबस है वो 1st to 5th वाला और 6th to 8th वाला दोनों ही सिमिलर से ही है। जैसे कि इसमें भी बाल विकास आवश्यकता क्षेत्र आ जाता है, सीखने का अर्थ आ जाता है, थ्योरीज आ जाती हैं, शिक्षण और शिक्षण विधियां आ जाती हैं, आपकी समावेशी शिक्षा आ जाती है। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें और भी पॉइंट्स आ जाते हैं जो आपके पेडागोजी से रिलेटेड हैं। बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा, अधिगम, ये सारे पेडागोजी से ही रिलेटेड हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 में जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन है वो सिमिलर ही है। तो अगर आप तैयारी पेपर 1 के लिए करें चाहे पेपर 2 के लिए करें, आपको दोनों में हेल्प करेगा। उसके बाद अगर हम फर्स्ट लैंग्वेज की बात करते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज का हिंदी में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है सिलेबस। जैसे कि आपका अपठित गद्यांश, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, आपका कर्म वाच्य, भाव वाच्य, हिंदी भाषा की समझ, ध्वनि हो गई, वर्ण क्रम, अव्यय, राग के रूप हो गए, अनुस्वार हो गया, वाक्य निर्माण, विराम चिन्हों की पहचान, वचन, लिंग, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, समास, मुहावरे, क्रिया, संधि, ये अलंकार, ये सारे आपके हिंदी के पेपर 2 के टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ। उसके साथ ही साथ इसमें आपकी पेडागोजी भी आएगी। सेम आपका इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के आपकी क्वेश्चन टॉपिक्स आपके आ जाते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन, अनसीन पैसेज भी आएगा, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरसेक्शन, आपका सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो गया, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गया, मैस्कुलिन, फेमिनिन, जेंडर, पंक्चुएशंस हो गए, फ्रेजेस हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, इंटोनियम, सिनोनियम्स हो गया, साइलेंट लेटर्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपके इंग्लिश में आ जाएंगे। उसके साथ साथ आपकी ये उर्दू अगर आप चूज करते हैं तो ये उर्दू के टॉपिक्स हैं। उसके बाद अगर आप संस्कृत चूज करते हैं लैंग्वेज में तो ये संस्कृत के टॉपिक्स आ जाते हैं। इसी के साथ साथ पेडागोजी भी आपकी रहेगी। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ और साइंस है तो मैथ और साइंस के लिए आपका सिलेबस ये रहेगा, आप देख सकते हैं। और अगर आप सब्जेक्ट सोशल साइंस चूज करते हैं, क्योंकि मैं आप जिसकी तैयारी मैं आपको कराने वाली हूँ, तो उसी के एग्जाम सिलेबस को समझ लेते हैं। सामाजिक अध्ययन आपका सिलेबस आपका इसमें आ जाता है, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक इन्होंने हिस्ट्री दिया हुआ है। हिस्ट्री में आपका हिस्ट्री जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, 6ठी शताब्दी, भारत के प्रारंभिक राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तरकालीन इस्लाम का भारत में किस तरीके से आगमन हुआ था, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मतलब अगर हम देखा जाए तो इतिहास जानने के स्रोत से लेके और भारत के स्वतंत्र होने तक जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारा आपका हिस्ट्री में इन्होंने दिया हुआ है। एक और चीज मैं बताती हूँ, जब भी आप सीटेट की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका एग्जाम यूपी टेट का है तो इसके लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करेंगे, इसके लिए आप एससीईआरटी को फॉलो करेंगे। स्टेट लेवल की जो यूपी की बुक्स हैं उनको फॉलो करेंगे। उनमें क्या है, उनमें जो जो आपके ये टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं एज इट इज चैप्टर्स दिए हुए हैं। आप वहां से बुक से भी पढ़ के आप तैयारी कर सकते हैं। आपको अलग से कोई भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ यूपी टेट की जितनी यूपी की जितनी भी 6 to 8 की बुक्स हैं सोशल साइंस की, उसी से ही आपका सारा कंटेंट मिलने वाला है और उसी से ही मैं आपकी भी प्रिपरेशन सारी कराने वाली हूँ। तो ये आपका हिस्ट्री का होगा और सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री की ही क्लासेस कराऊंगी, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस सबसे ज्यादा है, उसी में टाइम लगता है। उसके बाद आपका आता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में हम और हमारा समाज,
ग्रामीण एवं नगरीय समाज का रहन सहन, ग्रामीण और नगरीय प्रशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय और राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा, विदेश नीतियां, समुदायों, भारत, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता, ये सारे आपके नागरिक शास्त्र के टॉपिक्स हैं। फिर आपके आ जाते हैं भूगोल के टॉपिक्स। जैसे आपका हिस्ट्री कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं आपको नागरिक शास्त्र कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको भूगोल कराऊंगी। ठीक है, तो जितनी जल्दी जल्दी टॉपिक्स कंप्लीट होते चले जाएंगे, उतनी जल्दी ही हम नेक्स्ट सब्जेक्ट करते चले जाएंगे। भूगोल में आपका सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, मानचित्रण हो गया, 4 परिमंडल हो गया पृथ्वी के, विश्व में भारत, उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पे है काफी, तो ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्रदेश, जनजीवन, ये सारे आपके भूगोल के टॉपिक्स हैं। अब इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर एसएसटी में ऐड किए गए हैं, जिसमें आपका ईवीएस आ जाता है। ये भी सारे मैं आपको कराऊंगी, टोटल कंप्लीट कराऊंगी मैं इसको। उसके बाद आपका होम साइंस आ जाता है। होम साइंस के साथ साथ आपका इसमें शारीरिक शिक्षा और खेल भी आ जाता है। शारीरिक शिक्षा, खेल के भी कुछ टॉपिक्स इन्होंने दिए हैं। उसके साथ आपको म्यूजिक के भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, संगीत के, स्वर ज्ञान, राग परिचय, संगीत में लय ताल का ज्ञान। उसके साथ ही साथ आपका आ जाता है उद्यान विज्ञान और फल संरक्षण, अध्यापन संबंधी मुद्दे, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धतियां, मतलब पेडागोजी भी इसमें है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। जैसे कि आपको बताया गया है इसमें कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर हम अभी से देखते हैं तो आपके पास 3 मंथ्स हैं, लेकिन जिस हिसाब से आपका सिलेबस है उसके लिए अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो ही आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएंगे और आप अपना रिवीजन भी कर पाएंगे। तो इसके लिए है कि आप अभी से ही अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। सिलेबस डिस्कस हो गया है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट मतलब बैक टू बैक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो क्लासेस आप रेगुलर बेसिस पर देखिएगा और अपने नोट्स भी बनाना शुरू करिएगा, जो लास्ट टाइम में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए, अगर आपको सब कुछ पसंद आया है, अच्छा लगा है, इस सिलेबस समझ में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्लास से अपनी सारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।